वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ठोस। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। ये कथन पदार्थ के संदर्भ में सही नहीं है। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठोस के कणों के संदर्भ में व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये कथन सही है। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है वे ठोस कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। लक्षण, ठोस असंपिंड्य एवं कठोर होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इनका गलनांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 5। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। पदार्थ ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है। यह ठोस, द्रव तथा गैस के गुणों से काफ़ी भिन्न होता है, इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा को प्रदर्शित किया जा सकता है। यह तरल पदार्थ के केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और बिंबाणु में पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना, रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना, जबकि यह पदार्थ शरीर की अन्य सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, गैसों में। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस में से गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ठोस। कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह सफ़ेद रंग का मोम की तरह का पदार्थ है। इसमें एक तीखी गंध होती है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसका वाष्प घनत्व 8.5 है। यह जल में अति विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। यह कथन गलत है। पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं निम्नवत है।
सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध पदार्थ है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी मीथेन। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थ के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्श गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? दृढ़ता, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। संपीड्यता, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केवल बी ही सत्य है। संपीड्यता, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। यह कथन सत्य है। दृढ़ता, पदार्थ में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। अतः कथन ए गलत तथा कथन भी सही है, क्योंकि संपीड्यता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, समांगी और विषमांगी दोनों। समांगी और विषमांगी दोनों मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ठोस विलयन का। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। प्रमुख प्रकार के विलयन निम्नवत है। ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातु जैसे पीतल, तांबा प्लस जस्ता। ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। गैस में ठोस का विलयन, वायु में कपूर का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन। गैस में द्रव का विलयन, कुहरा, अमोनिया गैस का जल में विलयन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, दूध। दूध विषमांगी मिश्रण है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थ के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक से नहीं होते, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से विषम की पहचान करें। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, जल। विकल्प डी को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ मिश्रण है, जबकि जल एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है पदार्थ। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, कोलाइट पदार्थ। कोलाइट पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा एक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। हवा एक तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों, तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस निम्न है: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, मीथेन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंशन। ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं वह
सस्पेंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इसकी संरचना तय है। यह नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व यौगिकों पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसके प्रारंभिक अवयवों में अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित उसके घटक अपने गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे नमक व बालू का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अमिश्रणीय। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उन्हें अमिश्रणीय इमिसिबल पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के घोल में शक्कर है एक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, घुला हुआ पदार्थ। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। दो या दो से अधिक पदार्थ ठोस द्रव गैस का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके साधारणतः मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं विलायक तथा जो कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलय घुला हुआ पदार्थ कहते हैं। जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। इसी कारण जल को सर्वाधिक विलायक कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है क्योंकि इसकी मात्रा विलायक में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लेड। लेड एक यौगिक नहीं है। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जोड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लेड एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, विजातीय मिश्रण का। रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लोहन में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक क्रिया उसी पदार्थ में परिवर्तित नहीं होती। इसके उदाहरण है मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण निम्न हैं: दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, भोजन का पचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मित होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन नंबर बी एक आइस क्यूब पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। शेष अन्य विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। संघनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तित होना। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे कपूर का जलना। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना। ये सभी निर्धारित करने में मदद करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन तथा रंग बदलना रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं इसके निर्धारण में मदद करते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन होता है तथा इस प्रकार नए पदार्थ या यौगिक प्राप्त होते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए पानी का बर्फ में परिवर्तन। पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना इत्यादि। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी जल वाष्प में परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है, जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन एवं लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि जल का जल वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए दूध का दही में परिवर्तित होना यह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। द्रव्यमान का ना ही सृजन हो सकता है तथा ना ही नाश किया जा सकता, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ एल प्राउस्ट द्वारा। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ एल प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्राउस्ट। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का या द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 है। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम एक निश्चित अनुपात में ही सहयोग करेंगे, अर्थात अनुपात 23:35.5 सदैव निश्चित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह के नियम के साथ सहमति में है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, लगातार समानुपात। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह लगातार समानुपात के नियम के साथ सहमति में है। निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात 3:8 के अनुपात में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक संयोजन पर। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कौन होता है? रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन का सिद्धांत
रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। डाल्टन की पद्धति के अनुसार परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, ये कथन सही है। जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न है। प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु अविनाशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, डाल्टन ने। डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, परमाणु अदृश्य कण है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न नष्ट किए जा सकते हैं। डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन किया। इन्होंने 1803 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक विचार प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है, जिसके अनुसार परमाणु अदृश्य कण हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न नष्ट किए जा सकते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।